लोग कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन कभी कभी डर आपके पीछे खड़ा होता है और ये बात आपको पता नहीं होती। आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और हो सकता है ये देखने के बाद आप कभी खुद को अकेला महसूस ही न करो। या सो हेलो एवरीवन, नरेटर हियर। आज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो और हम लोग अपनी स्टोरी को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्कूल की ट्रिप की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। क्लास 10 पी फाइनली अपने एनुअल ट्रिप पर जा रही थी। डेस्टिनेशन एक पुराना बोर्डिंग स्कूल कैंपस, जो अब ऑफिशियली हेरिटेज साइट बन चुका था, लेकिन आधी बिल्डिंग अभी भी सील्ड थी। हम 5 लोग एक ग्रुप में थे, मैं, अयान, बाकी मेरे ग्रुप में हमजा, रिदा, जोया और मुनीब थे। लास्ट 3 सीट्स हमने कैप्चर कर ली थी। हंसना, वीडियो बनाना, ग्रुप में फोटोज लेना, अपनी टीचर्स के साथ गाने गाना, नॉर्मल स्कूल ट्रिप वाइब। और हमने एक नए लड़के से भी दोस्ती की। उसका नाम दानिश था। वो लड़का बहुत ज्यादा मजाकिया था, सबको हंसाता रहता, खुद भी हंसता रहता और उससे हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। 6 घंटे का सफर मस्ती मजाक में कहाँ निकल गया पता ही नहीं लगा। लेकिन जब बस कैंपस के गेट के आगे रुकी, सब चुप हो गए। बिल्डिंग एक्सपेक्टेड से ज्यादा पुरानी थी। ग्रे वॉल्स, टूटी हुई खिड़कियां और एक बिल्कुल अंधेरा विंग। केयर टेकर ने एंट्री पे ही रूल बता दिए, वेस्ट विंग लॉक है, वहाँ जाना स्ट्रिक्टली मना है। दानिश ने धीरे से बोला, मतलब वहाँ ही जाना है। हम हंसे। रूम सबको रैंडमली असाइन हुए। कोइंसिडेंटली हम 6 बंदों के रूम एक ही कॉरिडोर में थे और सबके रूम वेस्ट विंग के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर थे। दानिश ने मुझे कैजुअली बोला, लगता है वहाँ कोई भूत होगा, और हम हंसने लगे। मुनीब ने हॉलवे के एंड को देखा और चुप हो गया। वहाँ से हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। सब अपने रूम्स में चले गए क्योंकि रात हो चुकी थी और सुबह कैंपस भी एक्सप्लोर करना था। पहली रात के 11 बजे लाइट्स ऑफ हो गई। टीचर्स ने भी चेक कर लिया, सब नॉर्मल और बच्चे पूरे। रात के 12:17 पर दानिश का ग्रुप में एक मैसेज भेजा, मुझे बचाओ, मैंने कॉरिडोर में किसी को खड़े हुए देखा है। हम सब काफी ज्यादा डर गए और हम सबने अपने रूम के दरवाजे थोड़े थोड़े खोल के बाहर झांका। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। हमजा बोलते, दानिश शायद फजूल मजाक कर रहा है, तू सो जा और हमें भी सोने दे। फिर दानिश का एक और मैसेज आया, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो अपने रूम का गेट आहिस्ता आहिस्ता ओपन करता है और बाहर आ जाता है, अपना चेहरा सीरियस बना के, और फौरन जोया के रूम की तरफ जाता है। उसे बुलाता है वो। जोया ग्रुप की सबसे डरपोक किस्म की लड़की थी। वो इजी टारगेट थी दानिश के लिए। वो जैसे ही बोलता है जोया मेरे रूम की तरफ कोई है, और उसे भी अपने साथ डराने लगता है। जोया डर के कांपने लगती है और जल्दी से सबको अपने रूम में बुलाती है। वो बोलती है कि दानिश के रूम के पास कोई खड़ा है। मैंने पूछा, तुमने खुद देखा है? तो वो बोलती है, नहीं, लेकिन दानिश ने देखा है। और फिर दानिश सबसे पूछता है, मेरे रूम के बाहर 6 बार नॉक हुआ है, तुम लोगों ने किया था? हम सब ने नाम ऐसा हिलाया। उसने आहिस्ता से कहा, 6 बार नॉक हुआ था, फिर चुप हो गया। एग्जैक्टली 6 बार। रात के 12:30 बज रहे थे। कॉरिडोर पूरा साइलेंट हो गया था। हम सब ने सोचा शायद ये मजाक कर रहा है या फिर दानिश ओवर रिएक्ट कर रहा है। हमजा ने उसको लाइटली पुश किया, भाई तू खुद नॉक करके ड्रामा कर रहा है। दानिश नॉर्मली फौरन मजाक करके हंस दिया कर, लेकिन इस बार वो चुप था। तुम्हें पता है, अगर मैं मजाक कर रहा होता तो मैं बता देता। तुम्हें पता है नॉक का पैटर्न भी सेम था। पहली बार 3 बार तेज हुई, फिर 3 आहिस्ता, एग्जैक्टली 6 बार। और अब ये बातें करते करते रात के 12:43 हो चुके थे। मैंने डिसाइड किया चेक करते हैं। हम 4 लोग कॉरिडोर में निकले। जोया और रिता अपने ही रूम्स में रहे। हॉल में यूजुअल से ज्यादा ठंडा था, जैसे एसी फुल पर हो। एंड पे वेस्ट विंग का गेट था लॉक्ड, बट गेट के नीचे से हल्की सी येलोइश लाइट आ रही। हमजा आगे बढ़ा और उसने कहा, इलेक्ट्रिसिटी तो इस साइड की कट है। जैसे ही वो गेट के पास गया, उसे वही नॉक की आवाज है। इस बार अंदर से 1 2। हम सब फ्रीज। दानिश की सांस तेज हो गई। ये वही साउंड है। सडनली दानिश ने अपने कान को दरवाजे पर लगाया। हम चिल्लाए, पागल हो गया है क्या? वो 5 सेकंड तक सुनता रहा, फिर धीरे से पीछे हटा। उसका फेस पीला पड़ गया। उसने कहा, मुझे मेरी आवाज सुनाई दी। हमजा इरिटेट हो गया। उसने कहा, क्या बोल रहा है? उसने कहा, हाँ सच में। दानिश की आंखों में पानी आ गया। अंदर कोई मेरी आवाज में बोल रहा है, दरवाजा खोल दो। इतने में रिदा भी अपने रूम से बाहर आ गई और उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। उसने बोला, गाइस रुक जाओ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम सब गेट से 2 स्टेप पीछे हो गए। नॉक फिर हुआ। इस बार रिकॉर्डिंग में क्लियर आ गया। जब रिदा ने रिकॉर्डिंग प्लेबैक की, नॉक के बाद एक विस्पर था, वॉल्यूम फुल करने पर सुनाई दिया, दानिश तुम पहले हो। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। हम सब जल्दी से रूम में भागे और डर के बेड पर बैठ गए। जोया ने पूछा कि क्या हुआ, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? तो रिदा ने सारी बात उसको बताई। जोया ने डर के रोना शुरू कर दिया। हमने सोचा जल्दी से ये बात टीचर्स को बताते हैं, और हमने ऐसा ही किया। हम जल्दी से टीचर्स के रूम की तरफ भागे और उन्हें सब बताया। उन्होंने बोला, बेटा आप लोग डरो नहीं, हवा होगी। फिर मैंने कहा, टीचर ये चीज हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। हमने उनको रिकॉर्डिंग दिखाई, लेकिन इस बार रिकॉर्डिंग में वो आवाज नहीं थी। टीचर ने बोला, आप लोग थके हुए हो, इसलिए इन चीजों पर ध्यान ना दो और जाके रेस्ट करो। कल का दिन आप लोगों का बहुत ज्यादा बिजी जाएगा। अगर आप लोग रेस्ट नहीं करोगे तो इन सब चीजों पर ध्यान दोगे तो कैसे चलेगा? हमारी बातें पीछे खड़ा कैंपस का केयर टेकर भी सुन रहा था। हम सबने टीचर की बात मानी और वहाँ से जाने ही कि वो केयर टेकर आगे बढ़ा। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम समझदार लगते हो। और बस उसके बाद उसने ये बात बोली कि अगर 6 नॉक्स हो तो जवाब मत देना। मैंने पूछा क्यों? वो बस चला गया। उसने मेरी बात का कुछ जवाब नहीं दिया और ना ही कुछ बोला। मैं कंफ्यूज था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और सबसे कहा कि हाँ ये बात सही होगी, हमें ज्यादा नहीं ध्यान देना।
देना चाहिए और जाके हम अपने कमरे में आराम करना चाहिए। और हम सब अपने अपने रूम्स में चले गए। रात को तकरीबन 3:11 पर दानिश के रूम से चिल्लाने की आवाज आई और उसके चीखने की आवाज से हम सब अपने रूम से बाहर आ गए और दौड़कर उसके रूम की तरफ गए। रूम लॉक था अंदर से। हमजा, मैंने और मुनीब ने जोर से धक्का मारा और उसके रूम में लगा हुआ एक छोटा सा लॉक खुल गया। कमरा बिल्कुल खाली था, खिड़कियां भी लॉक थी और बाथरूम भी खाली था। बेड पर ब्लैंकेट फोल्ड हुई ऐसे रखी थी जैसे इस रूम में कोई आया ही ना हो। उसका बस तकिया अपनी जगह पर नहीं था। तकिए पर उसका फोन रखा हुआ था। मैंने फोन उठाया और देखा फोन रिकॉर्डिंग पर था। मैंने रिकॉर्डिंग बंद की और सुनने लगा। लास्ट के 7 सेकंड प्ले हुए, 6 बार ना हो गई। फिर दानिश की आवाज आई, मैं आ रहा हूँ। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दानिश कहाँ गया? हम सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। दानिश कहाँ चला गया था और वो रूम के बाहर कैसे आया, क्योंकि रूम तो लॉक। एकदम से दानिश पीछे से आया और उसने हमसे कहा कि तुम सब मेरे रूम में क्या कर रहे हो। हम सब हैरान थे, वो क्या बोल रहा है। मैंने उससे कहा कि कहाँ था तू? उसने कहा मैं पानी भरने गया था। मैंने कहा यार दानिश, तेरे मजाक करने की आदत मरवाएगी किसी दिन तुझे। उसने पूछा कौन सा मजाक? मैंने कहा रहने दे। और ये बोलकर मैं गुस्से में उसके रूम से बाहर आ गया। हम सब अपने रूम्स में वापस चले गए। सुबह अटेंडेंस हुई, 39 स्टूडेंट्स थे। टीचर ने बोला एक मिसिंग है, कोई जानता है उस बच्चे को? मैंने कहा मैम उसका नाम दानिश है। टीचर ने लिस्ट चेक की, लेकिन दानिश नाम का तो कोई बच्चा था ही नहीं उस लिस्ट में। मैम ने कहा मैं आसिम की बात कर रही हूँ, देखा है आपने उसको? इतने ही टाइम में आसिम भी सामने से आ गया और बोला सॉरी मैम, मैं वॉशरूम में था इसलिए लेट हो गया। मैम ने कहा चलो ठीक है, और वो लाइन में आकर लग गया। दानिश नाम का कोई लिस्ट में नहीं है, फिर वो लड़का कौन है जो हमारे साथ है? मैं जल्दी से अपने दोस्त राशिद के पास गया, क्योंकि जब हम कैंपस के लिए आ रहे थे तो हम सब टीचर्स और स्टूडेंट ने ग्रुप फोटो ली थी। मैं जल्दी से उसके पास गया और उससे कहा यार वो फोटोज तो दिखाओ जो हम सब ने साथ ली थी। उसने पूछा खैरियत? मैंने कहा हाँ हाँ, बस मुझे देखनी है कि मैं कैसा आया हूँ। उसने अपना कैमरा निकाला और फोटोज दिखाई। मैं पिक्चर काफी ज्यादा देखकर हैरान हुआ। ग्रुप फोटो में सब थे, बस जहाँ जहाँ दानिश खड़ा था वहाँ अब सिर्फ ब्लैंक स्पेस थी और वहाँ कोई नहीं था, जैसे वो कभी उस फोटो में था ही नहीं। मैंने उससे कहा कि यार ये पिक्चर्स तुम मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हो, तो वो इस चीज के लिए मान गया। फिर मैं वहाँ से निकल गया। मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, पहले वो गायब हो गया, फिर वो पिक्चर्स में भी नहीं था। दानिश के बाद कॉरिडोर बिल्कुल खाली हो गया था। सब कहते थे हम शुरू से 5 ही लोग थे। टीचर्स भी हमें यही बोल रहे थे कि आप लोग सिर्फ 5 बच्चे हो जो साथ आए थे और आप सब यही मौजूद हो। सिर्फ हम 5 के लिए ही दानिश एग्जिस्ट करता था। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो यादों से भी गायब होता जा रहा था। मैं जब भी उसका चेहरा सोचने की कोशिश करता तो मुझे कुछ भी सही से याद नहीं आता। उसकी शक्ल कैसी दिखती थी। हम लोग शाम में बैठे एक साथ बातें कर रहे थे कि एकदम रिदा को याद आया उसके उसने अपने कैमरे में दानिश और हमारी कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं। फिर उसने हमें अपने साथ अपने रूम में चलने का कहा। हम सब जल्दी से उसके रूम में पहुंचे। उसने अपना कैमरा निकाला और बोली। मैंने सब रिकॉर्ड किया था। वीडियो स्टार्ट हुई, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, गेट वैसा ही, और फिर नॉक नहीं हो रही थी, सब क्लियर था। फिर अचानक से एक हल्की सी आवाज आई। रिदा ने वॉल्यूम फुल करा। दानिश तुम पहले हो। हमजा ने कहा देखा प्रूफ। रिदा ने टाइमलाइन आगे बढ़ाई। वीडियो के लास्ट के 4 सेकंड में गेट के पीछे कोई शैडो मूव करती दिख रही थी। हम सब ये देखकर जम गए। रिदा ने जूम किया। शैडो स्लोली शेप चेंज कर रही थी। शैडो की शेप स्लोली क्लियर हुई। वो दानिश था, गेट के अंदर खड़ा हमें ही देख रहा था। लेकिन फिर तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, और मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। अब मिलता हूँ मैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।